आज वो पिंक बूथ का उद्घाटन था 1 तारीख को, जैसा कि आपको हमने बताया था कि ये पिंक बूथ जो ये सामने थाना गेट के जस्ट सामने नहीं बन रहा पीला वाला, तो पिंक बूथ का उसमें 2 उद्देश्य से डीआईजी सर ने जो है पिंक बूथ का वो किया है। ये तो जैसे आप महिलाएं हैं तो महिलाओं को थाने में आने में भय लगता है, तो थाने से थोड़ा सा दूर बनाया गया। दूसरा, वहाँ पर ऐसे ही मामले देखे जाएंगे जो मामले खासतौर से पति पत्नी के मामले होंगे। जैसे पति पत्नी के मामले में मनमुटाव हो गया पति पत्नी की वजह से या किसी की वजह से या उनके रिश्तेदार परिवार की वजह से, तो तुरंत उसमें मुकदमा दर्ज न करके एक काउंसलिंग की व्यवस्था की जाएगी, ताकि अगर हो सकता है कि दोनों पक्षों से बात करने पर पति पत्नी के बीच में किस बात को लेकर मनमुटाव है, उससे अगर बात किया जाए, सास ससुर को लेकर है, ननद भौजाई को लेकर है, तो हो सकता है काउंसलिंग के जरिए बहुत बड़ी एक समस्या टल भी सकती है। क्योंकि एक बार मुकदमा दर्ज हो जाने के बाद फिर जो है महिलाएं जा नहीं पाती हैं ससुराल में, क्योंकि अपने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराती हैं, फिर वही परिवार में रहना है, तो एक बहुत बड़ी समस्या फेस करना पड़ता है, जिसके उद्देश्य से निर्णय लिया गया है। अभी देखिए इस पिंक बूथ पर क्या क्या देखा जाएगा। महिला उत्पीड़न संबंधी मामलों को देखा जाएगा, पारिवारिक विवाद देखे जाएंगे, दहेज की मांग अगर की जाती है किसी पति द्वारा या उसके रिश्तेदार द्वारा, आप लोग यहाँ हमारी तरफ ध्यान से सुनिए पूरी बात को। दहेज की मांग की जाती है उसको देखा जाएगा, घरेलू हिंसा होती है, घर में महिलाओं को मारा जाता है, पीटा जाता है या किसी चीज़ के लिए दबाव दिया जाता है, उस मामलों में काउंसलिंग की जाएगी। विवाद से ग्रस्त व्यक्ति और परिवारों से वार्तालाप हेतु अनुकूल वातावरण प्रदान करना। विवाद से ग्रस्त व्यक्ति मतलब कभी कभी होता है कि पति भी पत्नी के कारण पीड़ित रहता है। हर मामलों में पति ही दोषी नहीं होता है, कभी कभी किसी की पत्नी ऐसी होती है जो घर में पूरा फात नादे रहती है, तो पति भी परेशान रहता है, तो उसकी भी काउंसलिंग की व्यवस्था वहाँ की जाएगी। उसके लिए हम लोग काउंसलर भी उपलब्ध कराएंगे। पुलिस के लिए इसमें देखिए 1 महिला उप निरीक्षक वहाँ रहेंगी, 1 पुरुष उप निरीक्षक रहेंगे, 8 महिला हेड कांस्टेबल रहेंगे, कुल 10 लोगों की वहाँ टीम रहेगी। उस टीम के अलावा अभी थाना क्षेत्र से हम चयनित करेंगे महिला काउंसलर की, तो आप ही लोगों के बीच में से 2-3 महिला काउंसलर भी रहेंगी, उसमें बैठेंगी वो। उनके लिए 1 सप्ताह में डेट रहेगा कि मंगलवार को आएंगी या सोमवार को आएंगी, वो आएंगी और ऐसे मामले पुलिस वाले जो पति पत्नी के परिवार के रहेंगे उनके सामने, मान लीजिए आपको काउंसलर नियुक्त कर दिया गया, तो आप महिलाओं की बात सुनेंगी, आप भी उन दोनों के अगर बातचीत करने से दोनों में सुलह समझौता हो जाता है तो उसका प्रयास आप भी करेंगे। उनको 3 महीने में कम से कम मिनिमम 3 बार काउंसलिंग का मौका दिया जाएगा। कोशिश किया जाएगा कि अगर पहले ही काउंसलिंग में मामला दोनों में सुलह समझौता हो गया तो वही फाइल वो बंद हो जाएगी, फिर फाइल वहाँ सुरक्षित रख दी जाएगी कि पति पत्नी में सुलह हो गया या परिवार में सुलह हो गया। तो 3 महिला काउंसलर हम लोगों को बनाने हैं, 2 पुरुष काउंसलर बनाने हैं, जो इसी थाना क्षेत्र से लेने हैं, जो विवादित व्यक्ति ना हो, जिन पर मुकदमे ना हो, जो किसी की तरफ झुकाव ना रखते हो। अगर दो पक्षों का मामला आया तो दोनों के बात बराबर सुनेंगे, नहीं कि किसी एक पक्ष की तरफ झुकाव हो गया उनका, एक पक्ष की पैरवी करने लगे। तो ऐसे काउंसलर भी हम लोग 3 महिला काउंसलर रखने हैं, 2 पुरुष काउंसलर रखने हैं। अभी हमेशा के लिए वहाँ पर चलेगा पति पत्नी के मामलों में, उसमें काउंसलिंग करने की व्यवस्था रहेगी। साथ साथ सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं, या कभी ऐसा मामला आ गया कि किसी महिला को ना अपने मायके जा पा रही है और न ही अपने ससुराल जा पा रही है, तो उनको एक ऐसी व्यवस्था हम लोग कराएंगे कि जिले पर जो 1 स्टॉप सेंटर बना है वहाँ पर रखने की व्यवस्था, या महिलाओं के लिए सरकार ने संस्थाएँ, कुछ NGO ने भी खोल रखा है निराश्रित महिलाओं के लिए, वहाँ पर कुछ दिन रहने की व्यवस्था अगर वो महिला चाहती है तो उनको वहाँ भी भिजवाया जाएगा। यहाँ पर अगर महिला चाहती है कि हमको यहीं एम्बुलेंस बुलाया जाए, यहीं से हमारा हॉस्पिटल हमको भेजा जाए, स्वास्थ्य में हमारी कुछ गड़बड़ी है, तो यहीं पर एम्बुलेंस भी बुलाया जाएगा, यहीं से हम पुलिस वाले पहुँचाएँगे भी। उनके लिए एक जीप की भी व्यवस्था हो रही है, वहाँ जीप भी खड़ी रहेगी। साथ ही साथ जो पिंक बूथ बन रहा है वो उस साइड में, आप रोड के उस पार जो देख रहे हैं, उनका ये भी काम होगा कि भीड़ भाड़ जहाँ महिलाएं बाजार करने जाती हैं, जैसे मंदिर है यहाँ पर, या तहसील में जाती हैं, या रुधौली बाज़ार में मार्केट करने आई, या हनुमानगंज गई, जहाँ भीड़ भाड़ का एरिया है, जहाँ पर ये रहता है कि पुरुष उनके साथ छेड़खानी कर सकते हैं, छीटाकशी कर सकते हैं, कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं, स्नैचिंग वगैरह की घटनाएं कर लेते हैं, तो पिंक बूथ के माध्यम से सार्वजनिक स्थान, सार्वजनिक का मतलब जहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठा होते हैं,
हॉट स्पॉट का मतलब होता है जहाँ पर पहले भी एक आध घटनाएं छिनैती की, छेड़खानी की हो चुकी हैं, और ऐसे स्थान जहाँ महिलाओं का आवागमन अधिक रहता है, महिलाओं में सुरक्षा की भावना को जागृत करने के लिए वहाँ पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, प्रचार प्रसार के माध्यम से, पंपलेट के माध्यम से बात करके महिलाओं से और जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा, जिसमें आप महिलाओं का भी सहयोग उसमें लिया जाएगा। आप इससे 4-6 लोग आ गए, 4 वहाँ 8 महिला कांस्टेबल है, 8 महिला कांस्टेबल चली गई, महिला दरोगा चली गई, अपना माइक ले ली, उनके पास गाड़ी की भी व्यवस्था है, तो वहाँ से जाकर भी ये वहाँ चौराहों पर प्रचार प्रसार करेंगे। तो इसका उद्देश्य आप लोगों को अब तक हमको लग रहा है क्लियर हो गया होगा कि ये क्यों बनाया जा रहा है पिंक बूथ। इसका अधिक से अधिक पूरे थाना क्षेत्र में प्रचार करना है। इसमें मुंडेरवा क्षेत्र की महिलाएं आ सकती हैं, लालगंज क्षेत्र की आ सकती हैं, सोनार क्षेत्र की आ सकती हैं, और उधौली तो पूरा रहेगा। इसमें कहीं की महिलाएं अगर इस तरह का अपराध है जिसमें पति के खिलाफ कोई एप्लीकेशन देना है, सास के खिलाफ देना है, ननद के खिलाफ देना है, देवर के खिलाफ देना है, या पति अपने पत्नी से पीड़ित है उसके खिलाफ देना है, उन लोगों की काउंसलिंग की व्यवस्था है। लेकिन अगर कोई पति पत्नी को मारकर सर फोड़ दिया है तो उनकी व्यवस्था वहाँ पर नहीं रहेगी, वो सीधे थाने पर आकर मुकदमा दर्ज कराएंगे। लेकिन बातचीत को लेकर दोनों में जुड़ाव हो गया है, किसी विशेष बात को लेकर, फोन से बात करने की बात को लेकर, काम न करने की बात को लेकर, पैसा रुपया न देने की बात को लेकर, तो ऐसे छोटे मोटे विवादों को वहाँ पर सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। डायरेक्ट मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा बोर्ड लग रहा है, 2 कमरे की व्यवस्था की गई है। एक कमरे में काउंसलिंग होगी, फर्स्ट वाले कमरे में, दूसरा उस बूथ का पीछे वाला कमरा कार्यालय रहेगा, जहाँ उनके रख रखाव, अभिलेख, रजिस्टर और फाइल रहेंगी। उसके जस्ट पीछे हम लोग जो है जो अगर महिलाएं जा रही हैं तो उनके लिए, अगर जैसे महिलाएं आई हैं तो इनके देखिए बच्चा है ना छोटा सा, देखिए इनका ये छोटा सा बच्चा है, इनका छोटा सा बच्चा है, तो एकदम ये बिल्कुल छोटा सा बच्चा है, तो इनकी काउंसलिंग हो रही है। तो ये बच्चा कहाँ रहेगा उसके लिए अलग से एक पालना की व्यवस्था उसमें की जाएगी। तो ये पूरा AC रूम बनाया गया है, उसमें बिल्कुल गर्मी नहीं रहेगी, AC रूम है, वहाँ पालने की व्यवस्था है। और बच्चा उस पालने में 2-1 घंटा काउंसलिंग जब तक हो रही है तब तक बच्चा उसमें रहेगा। तो अभी कोशिश किया जा रहा है, शुरुआत है, हर चीज़ की शुरुआत क्या होती है, थोड़ा सा कठिन लगता है कि ये तो हो नहीं पाएगा या कर नहीं पाएंगे, लेकिन जब आदमी शुरुआत करता है तभी कोई बड़े मुकाम पर पहुंचता है। तो ये सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से एक छोटी सी शुरुआत है। और इसमें DIG साहब जो हमारे रेंज के हैं, श्री दिनेश कुमार पी साहब, 1 तारीख को ही, आज ही इसका उद्घाटन होना था पूरे 3 रेंज जिलों में, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, लेकिन किसी कारणवश जो है इसको टाल दिया गया है। 4 को होगा या 5 को होगा, कल डेट क्लियर हो जाएगा या आज शाम को ही डेट क्लियर हो जाएगा, तो आपके माध्यम से आप लोगों को डेट का पता चल जाएगा। तो उस दिन अगर आपके व्यक्तिगत कोई मामला हो, फैमिली संबंधी, उसको आप रख सकती हैं, या अगर नहीं रखना है, कोई फैमिली संबंधी मामला आपका नहीं है, तो आप लोग उपस्थित रहिएगा, ताकि ये अलग अलग गांव से आप आएंगी तो अलग अलग गांव में एक मैसेज जाएगा कि यहाँ पर कुछ नया चीज़ हो रहा है। तो लोग पूछेंगे क्या है, तो पिंक बूथ है, यहाँ पर परिवार परामर्श केंद्र बना है, फैमिली मैटर देखे जाएंगे, यहाँ पर अलग से फोर्स की व्यवस्था हुई है जो थाने से अलग है, उनकी पोस्टिंग भी हो गई है। तो आप अपना थोड़ा परिचय बताएं, बैठ के बताएं। श्रीमती नीलम गौड़, हाँ, भारतीय जनता पार्टी से महिला मोर्चा जिला मंत्री कॉन्टेक्ट में। ठीक है, आप बताएं। निर्मला देवी हैं, हम छतरिया से आए हैं। छतरिया, हाँ। आप? नीलम चौधरी, रीना चौधरी, बिशुनपुरवा से, गाँव ही बिशुनपुरवा है। ठीक है, आपका? हाँ, कहाँ से आई हैं आप? चलिए, और लोगों को एक पूछ लीजिए, पीछे नाम पूछिए, बताइए भाई, अपना नाम बताते जाइए, गांव बताते जाइए। हाँ, गांव बताते जाइए। जमदा साई, वाटरगंज में पता है, नहीं तो पूरे तो या बस्ती की कहीं भी मिल जा सकती है। तो चलिए नीलम जी, आपने तो काफ़ी आज प्रयास किया था, वो बारिश की वजह से, कुछ अन्य कारणों से कार्यक्रम आज स्थगित हो गया। तो अभी आप सभी लोग, चाय आ रहा है, चाय पी के जाइएगा। और हमको इस बात का कष्ट है कि आप लोग काफ़ी परेशान हुए और कार्यक्रम में ऐसा, चूँकि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी विभाग में, पुलिस विभाग में आ जाता है कि कार्यक्रम टालने पड़ते हैं,
सर जी हम सोच रहे हैं कि आप अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ कर हम लोगों के रात दिन ड्यूटी करते हैं हम लोगों के लिए, तो हमारी भी कर्तव्य है कदम पे कदम मिला के चलना, इसलिए हमने इतना मेहनत किया। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। आप तो हमको लग रहा है 100-150 महिलाओं को ला रहे थी, वो बारिश की वजह से काफी महिला थी, मैसेज पे मैसेज डाली जा रही हूँ, बारिश होने लगा और उसके पहले वो लोग रेडी थे, 11 बजे का टाइम दिए थे हम। तो हम आज शाम को आपको क्लियर कर देंगे डेट का, आज शाम को ही क्लियर हो जाएगा, तो 4 होगा या 5 होगा, जो भी डेट पड़ेगा मैं आपको पहले बता दूँगा। तो आप लोग आइएगा, इसका प्रचार प्रसार करना है ताकि क्षेत्र में चला जाए कि महिलाएं जैसे भाग के जाती हैं जिला पर या कोर्ट में जाती हैं पति पत्नी के मामले में, तो वो प्रोसेस हम यहीं से क्यों नहीं पूरा कर रहे हैं। सब लोग पतियों से परेशान हैं आप लोग? अच्छा, आप लोग नहीं परेशान हैं, तो इसका प्रचार करना है। अगर जो लोग परेशान हों तो ठीक है। तो यहाँ एक पुलिस का प्रयास है, हर आदमी प्रयास करता है अपना कि कुछ अच्छा करने का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पांडे जी, इनको चाय पिलवाइए सबको।